बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लास 11। बेटा बेसिक प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको दो चीज़ के बारे में स्टडी करना होगा। एक है रिसोर्सेस और एक है बच्चों वांट। जब हम लोग इन दोनों को सही से स्टडी कर लेंगे तब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जान सकेंगे कि है क्या। तो इसके लिए पहले हमको एग्जाम्पल लेना होगा। ये मिस्टर एक्स है, इनके पास 1000 रुपये हैं और ये चाहते हैं किताब खरीदना इसी 1000 रुपये में। ये चाहते हैं पेन खरीदना। आइसक्रीम, इसके अलावा ये चाहते हैं मूवी को वॉच करना, अदर्स। आप इनकी वांट को देखिए, ये 1000 रुपये इनके पास है और ये इतना कुछ करना चाहते हैं। इसके अलावा ये लेना चाहते हैं मोबाइल, कंप्यूटर। तो ये जो शख्स है, ये जो पर्सन है, इनकी वांट को देखिए आप। ये वांट हुआ, किताब लेना चाहते हैं, पेन खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, अदर्स और भी बहुत से जो चाह रहे हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, कंप्यूटर लेना चाहते हैं। इसे हम कहते हैं वांट। तो वांट जो हमें दिखाई दिया वो है अनलिमिटेड। लेकिन इनके पास जो खरीदने का जो साधन है, इनके पास जो कैपेसिटी है वो है 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। इतने रुपए से ये सब सामान वो खरीद सकते हैं। क्या वो 1000 से ये सभी सामान को खरीद सकेंगे? तो आंसर होगा नो। ये 1000 रुपये से वो कोई, इसमें से कोई वांट अपना सेटिस्फाई कर पाएंगे, पूरा वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास लिमिट है कितने रुपए का? 1000 का। तो इसे कहते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस हो गई 1000 रुपये और ये है लिमिटेड। जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो और वांट अनलिमिटेड हो तब उस वक्त बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का तब उस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वांट अनलिमिटेड है और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, रिसोर्सेज जब लिमिटेड हो तो उस वक्त पैदा होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? अगर हम लोग अपने शब्दों में बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है चॉइस करना। अपने जो रिसोर्सेस है इसका चॉइस करना कि इनमें से हम कौन सा वांट को अपना सेटिस्फाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्लियर कर गए कि बेसिक प्रॉब्लम का मतलब होता है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट।
अनलिमिटेड वांट और रिसोर्सेज के बीच में हम चॉइस करते हैं, उसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका थ्योरी मैं लिख चुका हूँ, मैं भेज दूंगा, उसे आप देख लेना। तो बच्चों इसकी 3 फीचर है, एक है लिमिटेड रिसोर्स और एक है अनलिमिटेड वांट। अब आते हैं बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ये ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी को फेस करना पड़ता है, वही ऊपर वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कॉमन है बेटा, कॉमन टू ऑल इकोनॉमिक्स। हमारे जितने भी इकोनॉमिक्स हैं उन सभी को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लिमिटेड रिसोर्सेज का, चाहे वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स हो चाहे वो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स हो। इन सभी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अब वो प्रॉब्लम है क्या बच्चों? पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला प्रॉब्लम है क्या माल बनाए, कौन सा माल तैयार करें हम अपने देश में। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 चीज़ हम लोग के सामने अधिकतर प्रॉब्लम देखा जाता है पूरे होल कंट्री में। कौन सा सामान तैयार करना चाहिए, उसे कैसे तैयार करें और वो सामान किसके लिए तैयार करें। अब बच्चों इन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बच्चों हम लोग के सामने व्हाट टू प्रोड्यूस। बच्चों ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है इसमें 2 चीज़ को ध्यान में रखा जाता है बच्चों। एक, इसमें सबसे पहले सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। कौन सा गुड्स तैयार होगा उसका सिलेक्शन किया जाता है। गुड्स 2 होती है बच्चों, एक होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होती है कैपिटल गुड्स। तो इकोनॉमिक्स में व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले गुड्स का सिलेक्शन किया जाता है कि कौन सा गुड्स तैयार करूं, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। उसके बाद क्वांटिटी डिसाइड की जाती है बच्चों, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में जो प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है गुड्स को लेकर। तो इसमें गुड्स का सिलेक्शन किया जाता है, 2 गुड्स का सिलेक्शन होती है, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स। जब गुड की सिलेक्शन हो जाती है तो उसी की क्वांटिटी डिसाइड की जाती है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सेलेक्टेड गुड्स। बच्चों जब गुड की सिलेक्शन की जाती है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर डिमांड कंज्यूमर गुड्स का है तो हम लोग को कंज्यूमर गुड्स तैयार करना चाहिए,
अगर डिमांड कैपिटल गुड्स का है तो हमें कैपिटल गुड्स को तैयार करना चाहिए। सबसे पहले गुड का सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी होगी प्रोडक्शन की। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा कंप्लीट हो गया। अब है फॉर हाउ टू प्रोड्यूस। बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस में यूज किया जाएगा टेक्निक। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें टेक्निक यूज की जाएगी सामान कैसे तैयार किया जाए। तो हमारे सोसाइटी में सामान तैयार करने के दो टेक्निक है। एक है लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में बच्चों लेबर और मशीन दोनों ही होगा, लेकिन लेबर जो है मशीन से ज़्यादा होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर लेबर को ज़्यादा यूज करेंगे, लेबर को मोर यूज करेंगे, और मशीन को क्या यूज करेंगे, लेस। यानी कि यहाँ लेबर की संख्या हमेशा बढ़ेगी और मशीन बहुत कम यूज होगा, तो उसे कहेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में इकोनॉमिक्स में लेबर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज होगा और मशीन बहुत कम यूज होगा। और कैपिटल इंटेंसिव में बच्चों हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, एक तरफ लेबर होगा और एक तरफ मशीन होगा। ये जो लेबर होगी बच्चों, लेबर इसकी इस्तेमाल बहुत कम होगी और मशीन की इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगी। मतलब ज़्यादातर काम मशीन से होंगी। इंडिया में ज़्यादातर लेबर यूज होता है क्योंकि यहाँ रोज़गार देना पड़ता है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है लेबर इंटेंसिव मेथड। चाइना, यूएसए ये लोग यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है मशीन में, और ये लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, मशीन को लाते हैं, मशीन को ज़्यादा यूज करते हैं, लेबर को कम। थर्ड प्रॉब्लम है बच्चों फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है बच्चों गुड्स या सर्विस अगर प्रोड्यूस हुई है हमारे इकोनॉमिक्स में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू ऑल इंडिविजुअल। टू ऑल इंडिविजुअल ऑफ द इकोनॉमी। यह जो सामान तैयार होगी एक आदमी के लिए नहीं होगी, प्राइस सभी के लिए होगी। तो बच्चों इसको आप स्टडी कर लेना, अगला वीडियो में भेजूंगा, देख लेना।